अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे यहाँ एक भेड़ चाल जो है वो कॉन्सेप्ट बहुत ज़बरदस्त पाया जाता है और लोग बड़ा रिलीजियसली फॉलो करते हैं भेड़ चाल को। उसकी मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ आपको। और ये भेड़ चाल ही है हमारे लोगों को जो अक्सर बर्बाद कर रही होती है। आप में से जो लोग 40 के लगभग हैं उनको याद होगा कि बैक इन 2000 और 1999 और इस दौर के अंदर पीसीओ का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा होता था। जो बंदा पीसीओ बनाता था वो बड़ी अच्छी अर्निंग किया करता था, क्योंकि इनकमिंग कॉल के ऊपर भी पैसे लेते थे, आउटगोइंग के ऊपर भी लेते थे। और मुझे याद है जब मैं एयरफोर्स में था तो हम लोग घर कॉल करने के लिए सरगोदा शहर जाया करते थे और लंबी लाइन में लग के फिर हमें जाके हमारा नंबर आता था कॉल करने का। और तब वो 6 रुपये पर मिनट लिया करता था। ये तब की बात है 2000 या 2001 की। अच्छा, वो अर्निंग लोगों ने देखी तो लोगों के अंदर ये वाली क्यूरियोसिटी हुई कि जनाब हम भी पैसा कमाएं। तो हर गली के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर जगह जगह पे पीसीओ बनना शुरू हो गए। और इतने ज़्यादा पीसीओ हो गए कि अब क्लाइंट डिस्ट्रीब्यूट हुए, उनके एक्सपेंस भी नहीं निकलते थे, दुकान के रेंट भी नहीं निकलते थे, और फिर वो सारी चीज़ें वहीं की वहीं जो है वो बर्बाद हो गई। इसी तरह से एक और एग्जांपल आप लोगों के सामने है। इन ड्राइवर आया। इन ड्राइवर से पहले उबर और क्रीम आए थे। क्रीम आई थिंक सबसे पहले पेनियर था, और उसके बाद जो है ना, क्या कहते हैं, पेनियर कहते हैं, पायोनियर कहते हैं। सबसे पहले क्रीम आया, फिर उबर आ गया। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स दिए लोगों को, या मे बी वाइस वर्सा हो। बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिए, और उन बेनिफिट की बेस के ऊपर हर बंदे ने गाड़ी लगाने की कोशिश की। ऐसा भी हुआ कि लोगों ने अपने चलते हुए कारोबार छोड़ के उबर क्रीम की अर्निंग के चक्कर में गाड़ियां इन्वेस्ट कर दी, 4-4 5-5 गाड़ियां। और हमने उसका सबसे बड़ा लॉस ये भी किया कि हर दूसरे बंदे ने गाड़ी डाली सुजुकी की। ज़ाहिर है गाड़ियाँ इसमें ज़रा ज़्यादा वो थी, वैगन आर ज़्यादा लोग करते थे। आजकल तो आल्टो के पीछे पड़ गए हैं। तो उसके रेट्स बहुत ज़्यादा उसकी औकात से ज़्यादा हमने बढ़ा के रख दिए। सुजुकी वालों का दिमाग ख़राब हो गया, उन्होंने जनाब पागलों की तरह रेट बढ़ाए, और अब वैगन आर और जो आल्टो है ये भी एक आम बंदे की पहुंच से बाहर निकल गई है। मीनवाइल इसका दूसरा नुकसान क्या हुआ? भेड़ चाल चल रहे थे, हर दूसरा बंदा जो है वो इसमें इन्वेस्ट कर रहा था। तो नुकसान ये हुआ कि अब गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई और सवारियाँ कम हो गई। अल्टीमेटली उबर को इस्लामाबाद से, बल्कि पाकिस्तान में आई थिंक लाहौर में शायद अभी इनके ऑपरेशंस हों, या वो भी ख़त्म हो गए हैं। इनको अपने सारे ऑपरेशंस वाइंड अप करने पड़े। क्रीम के भी हालात कोई नहीं है। इन ड्राइवर के ऊपर भी जो मैं जितना, क्योंकि मेरा अपना एक फेसबुक ग्रुप है, उसमें मैं लोगों को रोता चीखता देख रहा होता हूँ कि जनाब काम नहीं है, बड़ी मुश्किल से दिहाड़ी बनती है, गाड़ी की भी सत्यानाश हो जाती है, वगैरह वगैरह। फिर एक टाइम आया 1998 में, जब फ्रीलांसिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा बात होने लग गई। फ्रीलांसिंग के ऊपर बात होने लग गई। कुछ फ्रीलांसर्स ने यूट्यूब के ऊपर वीडियो डाली फ्रीलांसिंग के हवाले से, कि आप किस तरह से जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग आसानी से सीख के, आसान स्किल है, सीखें, और उसके बाद आपने जो है वो फ्रीलांसिंग करनी है और अच्छे खासे पैसे कमाने हैं। शुरू शुरू में लोग गए, उनकी प्रोफाइल्स भी हो गई, अप्रूव भी हो गई, पैसे भी कमाए, सक्सेस स्टोरीज बननी शुरू हुई। उसके बाद एक भेड़ चाल शुरू हुई, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का इन्होंने पट्ठा बिठा के रख दिया। अब बेड़े गर्क हुए में हैं। वो लोगों जो लोग अभी भी पुरानी वीडियोस देखें ना, $700-800 की इनवॉइसेस जनरेट किया करते थे एक लोगो का, और आज वो लोगो जो है वो $5 में भी कोई नहीं ले रहा। इसी तरह से फिर और बहुत सारी चीज़ें हैं। यूट्यूब का एक वो आया, तो हर बंदा यूट्यूबर बनने के चक्कर में मोबाइल पकड़ा हुआ है, और अगर वो मीडिया की तरफ से, यानी कि कोई खबरें देने के चक्कर में है, तो जिसके दिल करता है जाके मुंह में मोबाइल घुसा देते हैं या माइक घुसा देते हैं कि जनाब बग़ैर इजाज़त के लोगों की वीडियोस बनाते हैं। कोई प्रैंकस्टर बन रहे हैं तो वो प्रैंक की वीडियोस बना रहे हैं, और ये सारी की सारी कौम इस तरफ दौड़ पड़ी। फिर फॉरेक्स की बात चली तो हर बंदा फॉरेक्स में घुस गया। मोबाइल एप्लीकेशंस की बात हुई तो वहाँ पे सारे दौड़ पड़े, तो वहाँ पे लुट गए। एट द एंड ये लुट जाते हैं। ये जो ख़ास तौर पे हम पाकिस्तानी हैं ना, ये लुट जाते हैं। ज़ीशान उस्मानी कहा करता है कि ये पाकिस्तान नहीं, ये फ्रॉडिस्तान है। यहाँ पर आपको हर दूसरा बंदा फ्रॉड करने में या फ्रॉड के ऊपर डिस्कस करते हुए बड़ा जो है वो ऑनर फील करेगा। या किसी को भी उठा के देख लें, हर बंदा आपको इंटरनेट पे ले जाएं, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन ले जाएं, फ्रॉड के चक्कर में होता है। आप ज़रा एक मोबाइल ज़रा मार्केट से सस्ता लगा के देखें आपके पीछे कितने लोग पड़ जाते हैं। और इन चीज़ों का फ़ायदा आजकल कच्चे के डाकू उठा रहे हैं
पहले वो सस्ती चीज़ की एडवर्टाइज़ करते हैं, फिर आपसे नेगोशिएट करते हैं, फिर बुलाते हैं, अगवा करते हैं, और जो आपने 30 लाख या 35 लाख में एक डील डन की होती है, वहाँ से 4 करोड़ दे के आप वापस आते हैं और चीज़ भी कोई नहीं लेके आते। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिस स्किल में मैं काम कर रहा हूँ, ये स्किल पढ़े लिखे लोगों का है। ये अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो भेड़ चाल वाले हैं ना, उनकी पहुँच से दूर है। उनकी पहुँच से इसलिए दूर है कि यहाँ पे इसको सीखने के लिए आपको कम से कम 1-1.5 साल का टाइम चाहिए होता है। आपको इसको मास्टर करते हैं, इतना टाइम तो कोई भी नहीं देता। ये जो भेड़ चाल वाले होते हैं, ये तो होते हैं रातों रात वाले। ये कहते हैं जनाब हम आ गए हैं तो हम छा जाएँ, पैसा बना जाएँ और चले जाएँ। तो मैं इस चीज़ के ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं टेक्निकल स्किल्स में हूँ और यहाँ पर इतनी आसानी से लोग इसमें एडजस्ट नहीं हो सकते, और हम 3-4 साल से सर्वाइव कर रहे हैं। आल दो कि मेहनत मैंने भी बड़ी की है लोगों को इस तरफ लेके आने की, लेकिन मुझे जो 95% लोग मिलते हैं, ये 95% लोग जिनसे मेरी बात होती है, मेरे पास ट्रेनिंग वगैरह के लिए आते हैं, वो शॉर्टकट वाले होते हैं। वो कहते हैं जनाब कि 1-1.5 साल 2 साल हमसे नहीं लगाए जाते, हमें तो वो बताएं जो 1-1.5 महीने में हम किचन के पैसे कमाना शुरू कर दें, पार्ट टाइम या फुल टाइम जैसे भी है, हम पैसे बनाने शुरू कर दें। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है, इसमें तो मेहनत करनी पड़ती है। शॉर्ट कोर्सेज़ की जो है वो बहुत ज़्यादा चला हुआ है कि शॉर्ट कोर्सेज़ लोग बेचते हैं और उनको बेच के पैसे कमाते हैं। शॉर्ट कोर्सेज़ से आपको याद रखें कभी भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कभी भी आप शॉर्ट कोर्स से कोई फ़ायदा नहीं ले सकते। हाँ, एक अगर वो सर्टिफिकेशन दे रहा है तो एक ई सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, या आपको हौसला मिल जाएगा कि मैंने एक सर्टिफिकेशन कर लिया है तो शायद मैं कभी ज़िंदगी में कोई 4 पैसे भी यहाँ से कमा लूँ। तो याद रखें, दूसरों को देख के, दूसरे का मुंह लाल देख के अपने मुंह पे चिपड़े मत मारा करें। मेहनत करें, अपना फील्ड देखें। सारी ज़िंदगी आपने कहाँ पे गुजारी है, आपकी एजुकेशन किस फील्ड की है, आपका जो इंटरेस्ट है वो किस फील्ड में, फिर उस फील्ड के अंदर घुसें। ऐसा नहीं है कि आपने देखा जनाब कि दूसरा जो है वो किसी एक फील्ड से पैसा कमा रहा है तो मैं भी इसी में घुस जाऊँ। एक लास्ट एग्जांपल देता हूँ ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स का भी बड़ा ज़ोर पकड़ा पाकिस्तान के अंदर। सनी अली, साकिब अज़हर और बहुत सारे लोग जो हैं, सब लोगों ने ई कॉमर्स लोगों को सिखानी शुरू कर दी, और लोगों ने बड़ा पैसा लगा के इन लोगों से ई कॉमर्स सीखी है। कोई वॉक में जाके बैठ रहा है, कोई इनक्यूबेटर में बैठ रहा है और जहाँ के ई कॉमर्स सीख रहा है। अब वो लोग भी गायब हो गए हैं, क्योंकि उनको भी पता चल गया कि ये भेड़ें घुस गई हैं इसके अंदर और अब ये इसकी तबाही फेर दी है इन्होंने, अब यहाँ से निकलो। अब ई कॉमर्स के हालात ये हैं कि जो इन्वेस्टर अच्छे खासे पैसे कमा रहा था वो ब्रेक इवन पे वापस आ गया है। बिज़नेस में तो ये होता है ना कि आप डे बाई डे ग्रो करते हैं, वो लोग ब्रेक इवन पे आ गए हैं। अकाउंट्स जो हैं वो डिसेबल होना शुरू हो गए हैं, और दूसरी तीसरी उल्टी सीधी टेक्निक्स सिखाने से। सो प्लीज़ मेरी आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि कभी भी भेड़ चाल ना करें, बल्कि उसकी बजाय एक अपना आप पहचानें, आप किस जोगे हैं, क्या कर सकते हैं, उसी चीज़ को आगे लेके चलें। अगर आप समझते हैं कि आप जूते बहुत अच्छे बना लेते हैं, लेकिन आपने ये देखा कि आपका हमसाया जो है वो बाइक बना के उसको बेच के बड़े अच्छे पैसे कमा रहा है, तो आप जूतों का काम छोड़ के बाइक बनाने की तरफ जाएंगे तो आपका बेड़े गर्क हो जाएंगे। आपने ये काम नहीं करना, बल्कि आपने अपने जो जूतों की फैक्ट्री है उसको ही आगे ग्रो करने की कोशिश करनी है। निराला स्वीट वालों की स्टोरी सबको पता होगी। उन्होंने भी ऐसे ही ये काम किया था, दूसरों को देख के डेयरी फार्म बनाया था और आज वो किराए के घरों में रुल रहे हैं। सो प्लीज़ अपने आप को पहचानें, अपने स्किल्स को पहचानें और उसी के ऊपर वर्किंग करें। जज़ाकल्लाह।